नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक होगा। हाजिर हूँ आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चर्चा करने के लिए। और आज की जो चर्चा रहने वाली है वो है इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण के ऊपर। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं, कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर कस्पल इंटरलिंक थ्योरी या केपी जो एस्ट्रोलॉजी है उसके जो भी केस स्टडी हम अपलोड करते हैं, आप उसे मिस ना कीजिए। और इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस जो है एप्लीकेबल रहेगी दोस्तों। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। इस साल का जो आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है वो आज, मतलब 4 दिसंबर को। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य ग्रहण को प्रवर्तन का प्रमुख अगर दूत माना जाता है। सूर्य ग्रहण हमारे जीवन में तेजी से बदलाव, चमकाने वाले खुलासे और नई शुरुआत लाते हैं। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर 2021 यानी आज शनिवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 11 बजे शुरू हो चुका है, जो कि दोपहर 3:07 पर समाप्त होगा। इस दिन शनि अमावस भी है। यह सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्रों में, केवल साउथ अफ्रीका के दक्षिण में, नामीबिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक तथा हिंद महासागर तथा अंटार्कटिका में यह देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण क्षेत्र जैसे कैनबरा, मेलबोर्न, विक्टोरिया आदि में भी इसे देखा जा सकता है। भारत में इस ग्रहण का नहीं देखा जाएगा, इस कारण से इसका सूतक मान्य नहीं होगा, लेकिन ग्रहण तो ग्रहण है। दिखाई दे या ना दे, प्रभाव तो रहेगा। जब हम किसी चार्ट में राहु सूर्य की युति या चंद्र राहु की युति देखते हैं किसी भी भाव में, तो शास्त्रों में जैसे कहा गया कि जिस भी भाव में यह युति बनती है उस भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी आती है या शुभ फल नहीं मिल पाते, ऐसे भी कह सकते हैं। साल 2021 का ये आखिरी सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र पर लगा है। ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा उन राशि के जातक और नक्षत्र में पैदा हुए लोगों पर रहता है जब सूर्य ग्रहण उस राशि और नक्षत्र में लगता है। 4 दिसंबर यानी कि आज लगने वाला सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है और ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है, और खुद बुध भी इस ग्रहण योग में मौजूद रहेगा। इस कारण से वृश्चिक राशि लगन, जिनकी वृश्चिक राशि हो या वृश्चिक लगन हो, और ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो भी जातक होंगे, इस ग्रहण का सबसे ज्यादा असर उन पर देखने को मिलेगा। 4 दिसंबर 2021 यानी आज सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु, मतलब ये चारों वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहु वृषभ राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि मकर राशि में, गुरु कुंभ राशि में और मंगल ग्रह तुला राशि में मौजूद रहेंगे। और मंगल जो वृश्चिक राशि के स्वामी है वह भी कल 5 दिसंबर 2021 सुबह 5:57 पर इस ग्रहण योग में शामिल होने जा रहा है। और ग्रहों का यह समूह जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा। सबसे बड़ी बात, ग्रहण योग में शामिल हुए केतु जो है वो शनि के नक्षत्र पर है, चंद्र जो है वो शनि के नक्षत्र पर, मतलब दोनों का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। सूर्य बुध ज्येष्ठा नक्षत्र पर, इसके अलावा राहु सूर्य नक्षत्र पर, मंगल और गुरु इन दोनों में भी राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन है। मंगल गुरु के नक्षत्र पर, गुरु मंगल के नक्षत्र पर, शुक्र उत्तराषाढ़ मतलब सूर्य के नक्षत्र पर होगा। और यदि आप ध्यान दें तो सभी ग्रह राहु केतु की गिरफ्त में आ चुके हैं, इवन नेपच्यून, प्लूटो और हर्षल भी। मंगल सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है और केतु वायु तत्व। बुध जिनके साथ होता है वैसे ही हो जाता है। वृश्चिक राशि काल पुरुष कुंडली के 8th भाव में पड़ती है। यह रहस्य, अगाध या अचानक से होने वाली जो परिस्थितियां और बाधाओं का, अड़चनों का, रुकावटों का भाव माना जाता है। साथ ही वृश्चिक राशि जीवन में अचानक परिवर्तन, आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। यह जल तत्व की राशि है, जमीन के नीचे पताल को इंडिकेट करती है। इसलिए ग्रहण के 1 महीने की अवधि के भीतर उन क्षेत्रों में जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जैसे दक्षिणी अफ्रीका, अटलांटिक का दक्षिण क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में अचानक मौसम परिवर्तन के कारण चक्रवात और बाढ़ आने की आशंका होगी दोस्तों। जब मंगल 5 दिसंबर को वृश्चिक राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु के साथ गोचर में शामिल होगा तो ग्रहण की प्रवृत्ति और तेज हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप जिन क्षेत्रों में हमने बात की वहां कोविड के इन्फेक्शन जो दर है इन्फेक्शन की, उसमें अचानक से वृद्धि हो सकती है।
और कोविड जो है वायरस नए स्वरूप में दिखाई पड़ सकता है। किंतु बृहस्पति का कुंभ राशि में गोचर और शनि का 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि से निकलना आशाजनक समाचार है। लेकिन तब तक अभी एक बार फिर से इन क्षेत्रों में कोविड जो इंफेक्शन है उसका खतरा मंडराएगा और जिंदगी एक बार फिर से रुक सकती है। ग्रहों में मंगल सेनापति है। लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, सर्जरी, मारकाट, उग्रवादी घटनाएं, क्योंकि वृश्चिक राशि में ग्रहण लगने जा रहा है तो ऐसे हमले जो घात लगाकर किए जाते हैं उनका खतरा भी मंडरा है। ऐसे लोग जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, मिलिट्री या पुलिस में, उन सबको इस समय सतर्क रहना होगा। इस समय कुछ आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, कुछ बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं, हिंसक झड़पें, दंगे आदि होने का खतरा मंडराएगा। दोस्तों, आने वाले दिनों में प्रशांत महासागर या हिंद महासागर में कुछ देश होंगे वो आमने सामने होंगे अपनी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर, जिसमें कुछ बुरी अनहोनी घटनाएं भी घट सकती हैं, जिससे जान माल की हानि का खतरा बढ़ सकता है। दक्षिणी अफ्रीका, अटलांटिक के दक्षिण क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, नमीबिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर क्षेत्रों में नेवी से जुड़े जो लोग हैं या शिपिंग कारोबार करने वाले, सी फूड का काम करने वाले, इन सब लोगों को सावधान रहने की जरूरत होगी। नहीं तो इन लोगों के साथ कुछ बड़ी जो घटनाएं हैं बुरी वो घट सकती है। समुद्र के नीचे कुछ बड़े विस्फोट आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ग्रहण ज्येष्ठा नक्षत्र में लग रहा है और ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ा, सर्वोच्च। इसकी जो आकृति है, पिक्चर है जो ज्येष्ठा नक्षत्र की, वो एक कवच के समान है और कवच का सीधा संबंध सुरक्षा, जो संबंध है सुरक्षा से होता है। कुल मिलाकर ज्येष्ठा नक्षत्र का मतलब जो सत्ता के गलियारों में उच्च पदों पर बैठकर शक्तियों को कंट्रोल करते हैं, और सूर्य तो सरकार का कारक है ही। मतलब इन क्षेत्रों में जो लोग सत्ता में हैं और अपनी जनता के लिए नीतियां बनाते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है, जो कि एजुकेशन, टैक्स, व्यापार आदि का कारक है। तो आने वाले दिनों में खास करके इन क्षेत्रों में टैक्स, एजुकेशन आदि क्षेत्रों में आप बदलाव देखेंगे। नई योजनाएं, नई नीतियां बनाई जाएंगी। पावर में बैठे कुछ लोग, राजनेता अपनी पावर खो देंगे या कुछ राजनेता इस दुनिया को अलविदा कह सकते हैं। बुध संचार का विकारक है। आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में संचार से जुड़े बदलाव बड़े देखने को मिलेंगे। संचार मतलब इंटरनेट की दुनिया में बड़े बदलाव होंगे। इंटरनेट की स्पीड में इजाफा हो सकता है और इसके पैकेज में भी बदलाव होने जा रहे हैं। भारत की बात करें, भारत की कुंडली में जो ये ग्रहण है वो सप्तम भाव में लगने जा रहा है, क्योंकि भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है और 7वां भाव जो होता है वो विदेशी मामलों का, समझौतों का, व्यापारिक जो संस्थाएं होती हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने होते हैं, सार्वजनिक धारणा और अशांति का भाव है। नतीजाजन कई जो नई सार्वजनिक योजना या नीतियां बनाई जा सकती हैं और सरकार द्वारा कारपोरेट से संबंधित टैक्स सुधारों की घोषणा की जा सकती है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। जो जीएसटी, उनमें भी, उन दरों में भी कुछ आपको बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। इस मामले में सरकार कुछ घोषणा कर सकती है। भारत को अपनी पड़ोसियों से संबंधित कुछ घटनाओं के संबंध में अल्प सूचना पर सक्रिय रूप से आगे बढ़ना पड़ सकता है। कुछ पब्लिक मुद्दों को लेकर असंतोष की जो भावना है लोगों के अंदर वो उत्पन्न होगी। भारत के साउथ वेस्ट हिस्से में कुछ बुरी घटनाएं घट सकती हैं, जैसे कि समुद्री घटनाएं। देश में कुछ जगह बड़े भयानक एक्सीडेंट, हिंसक झड़प, दंगे, आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं। सत्ता का सुख भोग रहे कुछ राजनीतिक दल जो है उनको बड़ा झटका लग सकता है। कुछ राज्य उनके हाथ से निकल सकते हैं। आने वाले इलेक्शन में कुछ राज्यों में उनको हार का मुंह देखना पड़ सकता है। राजनीति के क्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे। कुछ राजनीतिक दल अपना अस्तित्व बचाने में नाकाम हो जाएंगे। देश में राजनीतिक के नए समीकरण बनेंगे। इसके अलावा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं या धार्मिक कुछ ऐसे संगठन जिनको कुछ महिलाएं चलाती हैं, वहां से कुछ ना कुछ स्कैंडल जो है निकलकर आने वाले दिनों में आपको दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि यदि आप ध्यान दें, शुक्र जो है वो सूर्य के नक्षत्र पर गोचर कर रहा है और सूर्य ग्रहण योग में मौजूद है। तो शुक्र महिलाओं को इंडिकेट करता है और जिस राशि में है वो धार्मिक संगठन की राशि है, धनु। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ घटनाएं जो है हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिले जिनमें कुछ महिलाएं शामिल होंगी। सूर्य ग्रहण का प्रभाव सहने वाली दो सबसे बड़ी जो राशियां वो है वृश्चिक और वृषभ, क्योंकि वृश्चिक में लग रहा है और उसका जो एस्पेक्ट है वो वृषभ पर जाएगा। वृश्चिक राशि में हो रहा है तो इसलिए वृश्चिक राशि के जो लोगों के जीवन में बदलाव का अब अनुभव महसूस करेंगे। विचारों में उनके कुछ जो है अनिश्चितता हो सकती है
और कार्यस्थल पर नए घटनाक्रम उनके ध्यान को प्रभावित कर सकते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कोई भी आवेगपूर्ण या जल्दी से कुछ ऐसा अचानक सडन कोई डिसीजन ना लें और अपना जो धैर्य है वो बनाकर रखें। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी सभी राशियां या लगन वाले हैं, हम इस ग्रहण का प्रभाव हम सब पर नेक्स्ट जो आने वाला एक कम से कम एक महीना है वो देखने को मिल सकता है। तो उन सब राशि और लगन की जो चर्चा है वो मैं आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है इसके बाद उसमें आपसे मैं करने जा रहा हूं। ये चर्चा जो सूर्य ग्रहण के ऊपर है, आपको यदि अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी ही मिलते हैं उस वीडियो को लेकर।